हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल अनटच्ड है और जो कि बिल्कुल रॉ है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली मन करेगा कि आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो गाइज़, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन जो हिमाचल की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैसे कि शिमला, मनाली, वो इतने ज़्यादा क्राउडेड हो चुके हैं कि वहाँ पर जाने का मन ही नहीं करता। और फेस्टिवल्स की बात करें, न्यू ईयर की बात करें, क्रिसमस की बात करें, तो उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है वहाँ पर कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। प्लस जो वहाँ के होटल रेंट्स हैं वो भी एकदम पीक पर होते हैं। तो गाइस, जिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की मैं बात कर रही हूँ वो है चैल, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के। तो गाइस, जो टोटल डिस्टेंस है दिल्ली से वो है इसका अराउंड 370 किलोमीटर्स और ये आपको पड़ता है 45 किलोमीटर्स के अराउंड सोलन से। तो जो चैल है वो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, पीस के लिए जाना जाता है। और ट्रस्ट में गाइस, इतना खूबसूरत है चैल कि आप किसी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भूल ही जाएंगे। और अगर आपका मन करता है पीस में रहने का, शांति में रहने का, कामनेस में अपनी फैमिली सबको एंजॉय करना है, तो चैल से अच्छी जगह आपको नहीं मिल सकती। तो गाइस, अब बात आती है कि हमारा पहुंचा कैसे जाए। तो पहले आपको सबसे पहले चंडीगढ़ पहुंचना है और चंडीगढ़ से आपको लेना है शिमला वाला रूट। तो शिमला से पहले कंडाघाट जगह का नाम आता है। तो कंडाघाट से जस्ट राइट में एक रोड मुड़ रहा है, आपको उस रोड पे चलना है। और एंड कंडाघाट से वहाँ तक का डिस्टेंस सिर्फ 25 किलोमीटर्स। और ट्रस्ट में रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हल्के से नैरो हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको उसको रास्ता देना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं अगर आप ट्रेन से आना, तो गाइज आपको ट्रेन मिलेगी कालका तक। और कालका के बाद आपको जो एक बस लेनी पड़ेगी जो जाएगी कंडाघाट तक। एंड कंडाघाट के बाद आपको दोबारा से बस चेंज करनी पड़ेगी और वो जाएगी आपकी चहल तक। ऐसे ही अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो बस से ट्रैवल करने के लिए आपको सबसे पहले शिमला वाली बस लेनी पड़ेगी और उससे पहले आपको कंडाघाट पे उतरकर चैल वाले रूट के लिए आपको बस लेनी पड़ेगी। बसेस जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा क्योंकि बसेस जो हैं वो टाइमली वहाँ पर चलती रहती हैं, उनका टाइमली रूट होता है चलने का। तो गाइस, चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी जगहें जो कि आप चैल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ट्रस्ट में गाइस, आपको मज़ा आने वाला है। और चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो में। तो गाइस, अब आते हैं अपने पहले स्पॉट पे जो कि है काली टिब्बा टेम्पल। तो चैल की कोई भी यात्रा माता काली टिब्बा का दर्शन के बिना पूरी नहीं होती है। तो ये मंदिर है एक ऐसा जो कि पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। और जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि काली का टिब्बा मंदिर, यानी कि जो मंदिर है ये माता काली को समर्पित किया गया है। तो मंदिर खुलने का जो टाइम है गाइस वो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और इस इतनी पीसफुल जगह पर आके कोई भी आराम से मेडिटेशन कर सकता है। ये इतना पीसफुल है कि इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। प्लस इसके जो सीनिक व्यूज़ हैं, इसकी जो सीनरीज हैं वो इतनी सुंदर हैं कि आप सब कुछ भूल जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे पहाड़ों की बनावट और जो स्काई का जो कलर है वो इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि मैंने भी कभी कहीं और नहीं देखा वैसा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से नज़ारा जो भी है। और यहाँ पर शांति में आके हम कुछ टाइम बैठ सकते हैं आराम से और बहुत ज़्यादा शांति मिलती है यहाँ बैठने के लिए। तो इस जगह पे पहुँचने के लिए आपको जंगल से होकर गुजरना होगा जहाँ सुंदर देवदार के पेड़ हैं। और जब आप एक बार इसके टॉप पे पहुँच जाते हैं तो ये बहुत ही शांति वाली जगह पर है और सुंदर है। और जहाँ मंदिर से पहाड़ियों और घाटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। और आप मंदिर के टॉप से चैल को पूरी तरह से देख सकते हैं और साथ ही साथ चूर चांदनी और शिवालिक रेंज को भी देख सकते हैं मंदिर के टॉप से। तो गाइस, इस मंदिर की एक और खासियत है कि इस मंदिर में 5 शिवलिंग रखे गए हैं जो कि अलग अलग मेटल से बने गए हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि कोई क्रिस्टल का है, कोई तांबे का है, कोई स्टोन से बना रखा है। तो गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी मेरे को चीज़। तो आई थॉट कि मैं आपको दिखाऊँ इस चीज़ को। और सामने सीनिक व्यू देखो आप, वो तो वाव ही है। तो बात करते हैं अपने सेकंड स्पॉट की जो कि है चैल पैलेस। तो गाइस, इसकी एंट्री फीस है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी एंड वो है 200 पर पर्सन। तो जो चैल पैलेस है वो महाराजा ऑफ पटियाला जो थे उन्होंने बनाया था ब्रिटिश राज में। और उस टाइम पे उनका ये पैलेस हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जितने भी वहाँ पर आप रूम्स देखेंगे चैल पैलेस में वो मेनली जो है वो होटल के रूम है एंड उसकी आप बुकिंग करा सकते हो। और जो उसका फेयर है यानी कि जो किराया है उसका
वो अराउंड 20,000 रुपीज़ पर नाइट से स्टार्ट होता है। और जो चैल पैलेस है वो अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये अराउंड चैल से, यानी कि जो मेन चैल है वहाँ से 4 किलोमीटर्स के अराउंड पड़ता है ये। एंड यू विल बी शॉक्ड कि ये जो पैलेस है ये अराउंड 75 एकड़्स की ज़मीन पर बनाया गया है। और इसके अराउंड बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर देवदार के पेड़ हैं जो कि इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहेंस करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क भी है जहाँ पर आप आ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। एज ए पिकनिक स्पॉट भी आप इसको कह सकते हैं कि अगर आप चैल आते हैं तो आप यहाँ पर आइए। और अगर हम बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की, तो सारा ही जो वर्क किया गया है इस पैलेस में वो सारा वुडन वर्क किया गया है। तो चलो मैं आपको इसका इनसाइड टूर करवाती हूँ कि अंदर से कैसा है ये पैलेस। और बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया गया है इस पैलेस को अभी तक भी। और इसकी जो ब्यूटी है वो आई थिंक कि अपने टाइम पर जब ये होगा तो और ही ज़्यादा सुंदर होगा, क्योंकि उस टाइम पर बिल्कुल रॉयल वाली फीलिंग आती होगी। तो अभी क्रिसमस गया है तो क्रिसमस के यहाँ डेकोरेशन हो रखी है अच्छे से, एज यू कैन सी। और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और अभी मतलब ये सामने से देखने में और ज़्यादा सुंदर। तो यहाँ पे शॉप भी हैं जिससे आप शॉप कर सकते हैं, जो कि यहाँ के लोकल हिमाचली जो सामान है वो यहाँ मिल सकता है। स्वेटर्स एंड कैप्स है। यहाँ बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे सुंदर सुंदर, जैसे कि ये एक पियानो रखा गया है। और ये जो है ये फ़ोटोज़ लगा रखी हैं कुछ। और भी सुंदर सुंदर यहाँ पर सामान रखा गया था। ये कुछ यहाँ पर और पिक्चर्स हैं और अच्छे से डेकोरेट किया गया है सारी जगह को। अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइज वन मोर थिंग कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ और टीवी सीरियल्स की शूटिंग करी गई है। और जो बहुत ज़्यादा फेमस मूवी है, जो रणछोड़ दास का घर था 3 इडियट्स में, वो गाइज यही घर था, यही पैलेस था वो, जो कि इस मूवी में दिखाया गया है। और यहाँ पर और भी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग करी गई है, जैसे मेरे हमदम, मेरे दोस्त, दाग, जले बदन, शाम घनश्याम, आओ प्यार करें और यारिया 2 भी यहाँ पर शूट की गई। और टीवी सीरियल जैसे आरजू, टाइम बॉम्ब और घुटन, साए देवदार के, उनकी शूटिंग भी यहाँ पर की गई है। और पिशाचनी और परदेश की शूटिंग भी यहाँ पर की गई है। और गाइज नो डाउट कि उन्होंने ये पैलेस क्यों चूज़ किया होगा शूटिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये पैलेस। तो चलो चलते हैं आगे और दिखाती हूँ मैं आपको आगे कि क्या क्या है यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर मेनली जो रूम्स है ना वो रेजिडेंस के लिए ही थे ज़्यादातर। तो ये है इनका डाइनिंग एरिया, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बिल्कुल कहते हैं ना कि रिच और हेरिटेज वाली फील दे रहा है ये डाइनिंग एरिया जो भी है। तो गाइज यहाँ के अगर रूम्स की बात करें तो रूम्स आई थिंक मेरे को तो थोड़े नॉर्मल ही लगे रूम्स, मेरे को ज़्यादा वाव नहीं लगे रूम। जो नॉर्मल बेसिकली होटल्स के रूम होते हैं ना, वैसा ही मेरे को व्यू लगा रूम्स का। और यहाँ पर अलग अलग नेम्स दे रखे थे रूम्स को, जैसे राजकुमारी था, राजभवन था, अलग अलग रूम्स थे। और बाहर से तो नो डाउट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये है कुछ यहाँ का पार्क का व्यू। तो ऐसा है पार्क, यहाँ पे सिटिंग एरियाज़ बना रखे हैं, सो यू कैन कम एंड सिट हियर एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम। तो गाइज अब बात करते हैं कि अगर आप चैल आएँ तो आप कहाँ पर रुके। तो गाइज जो हमने पर्सनली स्टे किया था वो किया था हमने डिवेंचर होटल में। तो ये बिल्कुल जो आपकी चैल की मार्केट है उसके अराउंड 400 to 5 मीटर के अराउंड था ये। और गाइज हमने यहाँ पर स्वीट रूम बुक किया था, तो 2 रूम यहाँ पर अटैच थे क्योंकि हम फैमिली के साथ आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डबल रूम था, मतलब डबल शेयरिंग वाला बेड था, यहाँ पर सोफ़ा था। और अंदर जो था वो सिंगल बेड थे, जिसको हमने बाद में हमने दोनों को डबल कर लिया था। तो ये हमें अराउंड पड़ा था 3500 का स्वीट रूम, तो जिसमें बाथरूम दोनों के सेपरेट थे। और जो बेसिकली हमारा रीज़न था रूम को लेने का वो था यहाँ का सीनिक व्यू। तो यार गाइज आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और हमारे पास यहाँ पे पर्सनल बालकनी थी पूरी की पूरी, जहाँ पर हमने बैठे यहाँ पर और हमने यहाँ पर चिल किया। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा को हमने देखा यहाँ पर। तो आप भी देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा सुंदर प्रॉपर्टी है ये। और आप यहाँ पर अगर आप चहल आएँ तो आप यहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। और मस्ट विजिट प्लेस तो है ये। तो जो मेरा नेक्स्ट स्पॉट है वो है स्टोन कुंभ शिव टेम्पल। तो जितने भी लोग चैल आते हैं उनको कम लोगों को ही पता होता है कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो गाइज़ इस मंदिर तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा नैरो है। तो हमने अपनी जो कार थी वो नीचे ही पार्क कर दी। और अराउंड हम जो डिस्टेंस था वो 200 मीटर के अराउंड था टेम्पल के लिए, जो कि रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो था, इसलिए हम ऐसे गए, मतलब हम पैदल गए ऊपर तक, हम अपनी कार लेके नहीं गए।
तो इस मंदिर को 68 ईयर ओल्ड मेल ने बनाया जिनका नाम सत्यभूषण जी है, और इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन में अराउंड 38 ईयर्स लग गए थे। और इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन जो थी गाइस वो 1980 में शुरू करी गई थी। तो बेसिकली उनको एक सपना आया था जिसमें कि शिव जी ने उनको ये बोला था कि आप मेरा एक मंदिर बनाओ, तब जाकर उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करी। और इस मंदिर को टेम्पल इन माई ड्रीम भी बोलते हैं, क्योंकि एज इट सजेस्ट कि एक ऐसा मंदिर जो कि उनके सपने में आया था। तो बेसिकली ये जो सारा मंदिर है ये स्टोन से बनाया गया है, और ये जो पत्थर हैं वो सिर्फ हिमाचल में मिलते हैं यहाँ के, यानी कि आप कह सकते हो कि जो यहाँ के लोकल पत्थर है उसी से उन्होंने इस मंदिर की जो डेकोरेशन थी या उनकी जो वॉल थी वो इसी से उन्होंने बनाई। और जो भी यहाँ पर चीज़ें थी वो मेनली सीमेंट और रोड से बनाई गई है। और यहाँ पर छोटे छोटे जो है पेवमेंट्स करी गई हैं जिनके ऊपर नंबरिंग्स करी गई थी, और आप उनके ऊपर चलकर जो मंदिर है उसकी परिक्रमा कर सकते हो। तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ की जो शिव जी की जो टेम्पल है उसकी भी एक अलग ही ब्यूटी है, क्योंकि जैसा कि आप देखो जो इनकी जो जटाएं हैं वो प्रॉपर बनाई हुई हैं, और जो स्टैचू है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर एक जगह थी जिस आप कह सकते हो एक डोम था यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग जितने भी गॉड्स हैं, भगवान हैं, उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो रखी गई थी। और जो इसका जो आप बॉटम देख रहे हो सारा पाइप से बनाया गया है, और ऊपर जो है बहुत अच्छी डेकोरेशन करी गई है यहाँ पर। और सिंगल हैंडेडली एक पर्सन ने इसको बनाया है, और जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये तो एक मस्ट विजिट प्लेस है ही चैल में, और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने टॉप पर आकर हमें इतना कुछ सुंदर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस पहले हमें इसका रास्ता नहीं मिला था, हम भूल गए थे कि इसका रास्ता कहाँ से है। तो हमने फिर किसी से पूछा, फिर हम यहाँ पर पहुँचे। तो आप भी इसको स्किप मत करिएगा, यहाँ ज़रूर आइएगा। तो गाइस यहाँ पर एक केव भी है, गुफा भी है, जहाँ पर जो वीरभद्र हैं उनकी जो है वो यहाँ पर मूर्ति रखी गई है। तो एक मस्ट विजिट प्लेस है, इसको आप मिस मत करना। तो जो हमारी नेक्स्ट स्पॉट है वो है गुरुद्वारा साहिब, जो कि 1907 में बना था। तो जो गुरुद्वारा साहिब है वो अराउंड 200 मीटर्स है चैल मार्केट से। तो आप इजीली यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। तो गाइज द मेन थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी की पॉपुलेशन है बिल्कुल ना के बराबर है। तो यहाँ पर सिर्फ जो टूरिस्ट ही हैं वही यहाँ पर विज़िट करते हैं। और गाइज बहुत ज़्यादा सुंदर था ये, तो यहाँ पर आना तो बनता ही है। अगर आप चैल आएँ तो गाइज आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, और ये मस्ट विज़िट प्लेस है। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट प्लेस है वो है साधु पुल, जो कि चैल से अराउंड 15 किलोमीटर है। और अगर आप कंडा घाट से चैल आ रहे हैं तो ये पहले रास्ते में पड़ेगा आपको, और रास्ता जो है बिल्कुल छुपा हुआ है इसका, तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि रास्ता इसका नीचे की तरफ आ रहा है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट। तो बेसिकली यहाँ पर कॉटेजेस बनाए गए हैं जो कि रिवर साइड है, और जो रिवर फ्लो कर रही है यहाँ से वो है आसान रिवर, और जो कि इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस भी कर रहा है। और अभी जो है रिवर का फ्लो जो है वो थोड़ा कम है, क्योंकि हमने विंटर्स में यहाँ पर विज़िट किया था, तो आइस जो है वो अभी मेल्ट नहीं हुई है। अगर आप समर्स में आएंगे तो जो रिवर का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर कॉटेजेस हैं जो कि रेंट पे मिलते हैं, जो कि 1500 के अराउंड से उनका रेंट शुरू होता है, और आप यहाँ पर बैठ सकते हो और क्वालिटी टाइम जो है वो इन्जॉय कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये। आप यहाँ पे बॉनफायर कर सकते हो रात को और इन्जॉय कर सकते हो यहाँ पर। तो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड आई होप कि आपको जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और गाइस मेरे अकॉर्डिंगली जो चैल है वो एक मस्ट विजिट प्लेस है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।